आज फिर सऊदी अरेबिया के फौजी हवाई अड्डे जिसका नाम मलिक खालिद है उस पर हमला होता है और यमन ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम मिकाइल था उसके जरिए सऊदी अरेबिया पर हमला किया है। सऊदी अरेबिया के खिलाफ अब यमन ने कमर कसी है। यमन की आला क़यादत ने साफ किया है कि अगर सऊदी अरेबिया बाज न आया तो इससे बड़े हमले किए जा सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी अहम खबर यह है कि सऊदी अरेबिया का एक ड्रोन जो कि कार्रवाई करने के लिए यमन की तरफ बढ़ रहा था, यमनी हौसी बागियों ने कार्रवाई करके उसको मार गिराया है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस खित्ते के अंदर अकेले रह गए हैं। जो बाइडेन ने अपनी पॉलिसीज के अंदर साफ किया है कि वो किसी सूरत भी यमन के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फलने फूलने नहीं देंगे। आपको ये बता दें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के असले की तरसील अब खत्म कर दी है अमेरिका ने। आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरेबिया के खिलाफ लड़ रहे यमनी हौसी बागियों को एक सिग्नल दिया है अमेरिका ने कि उनको दहशतगर्द तंजीम की लिस्ट से अमेरिका ने निकाल दिया है। इन तमाम तर खबरों के बारे में बड़ी डिटेल के साथ आपको आगाह करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आजकल हालत क्या है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इकोनॉमी बैठ गई है। यमन ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। आज यमन के हौसी बागियों ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुल्क सऊदी अरेबिया के मलिक अल खालिद के ऊपर अटैक किया है। आप समझिए कि ये मलिक अल खालिद फौजी अड्डा जिस पर सऊदी अरेबिया के फाइटर जेट, सऊदी अरेबिया के वो ड्रोन्स जो यमन के अंदर कार्रवाई करने के लिए जाते हैं वो मौजूद है। अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस खित्ते के अंदर बिल्कुल अकेले रह गए हैं। अमेरिका ने यमनी हौसी बागियों को क्लियर चिट दी है कि आप हमारी लिस्ट के अंदर हमारे नजरिए के मुताबिक आप जो है दहशतगर्द नहीं है। अब यमनी हौसी बागियों को एक सिग्नल मिल गया है कि वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कंपनियों के खिलाफ, इनकी आयल तनसीबात के खिलाफ जितने मर्जी चाहे खुले दिल से कार्रवाई करें। नाज़रीन ग्रामी, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इकोनॉमी जो है वो दिन ब दिन लड़खड़ाती जा रही है। सऊदी अरेबिया की फौज ने यमन के बॉर्डर के साथ साथ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज की है। वहाँ पर मौजूद इन्वेस्टर से कहा है कि अपना साजो सामान समेटिए और यहाँ से अपना बिस्तर गोल कर लीजिए। आप समझ सकते हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुल्क को अब इन्वेस्टर से हाथ धोना पड़ रहा है और साथ ही वर्कर को घर वापस भेजा जा रहा है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि यमन के हौसी बागियों ने अचानक सऊदी अरेबिया के खिलाफ अपने जंगी हमले क्यों तेज कर दिए हैं। तो आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया ने जितनी भी मेडिकल सप्लाईज है वो यमन के लिए बंद की है। यमन के लोग खाने पीने से तरस रहे हैं और यमनी हौसी बागी कहते हैं कि जब तक सऊदी अरेबिया अपने इन कामों से बाज नहीं आता तब तक सऊदी अरेबिया के खिलाफ जंग जारी रखी जाएगी। सऊदी अरेबिया के खिलाफ यमन के आला हुकाम ने मिल बैठकर बैठक की है। वहां मीटिंग के दौरान ये तय पाया है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर अब 24 घंटों के दौरान एक कार्रवाई जरूर करनी है। इसके अलावा यमन के हौसी बागियों ने इस बात का तयन किया है कि सऊदी अरेबिया के चाहे रियाज हो, जद्दा हो, तमाम की तमाम तनसीबात जिनमें आयल की तनसीबात, फौजी तनसीबात और दीगर मल्टीनेशनल कंपनीज के एक एक चीज यमन के निशाने पर है और यमन जब चाहेगा इनको तहस नहस करके रख देगा। आप समझिए कि यमन के हौसी बागियों ने यह कहा है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर अब मजीद खतरनाक मिसाइलों से हमला किया जाएगा। आपको ये बता दें कि अब सऊदी अरेबिया के ड्रोन्स भी यमन की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो यमनी हौसी बागी उनको मार गिराते हैं। आप समझ सकते हैं कि यमन के हौसी बागियों के पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब देखना होगा कि यह मामला किस करवट लेता है। क्या यमनी हौसी बागी जीतते हैं या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान? वक्त आने के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा।